शुक्रिया, आपको मेरी कितनी फ़िक्र है। यह कह मैं अपने पति के गले लग गई। तभी मैंने खिड़की के बाहर एक साया देखा। मैं भागकर वहाँ गई। पर्दा हटाया पर कुछ नहीं था। शायद वहम ही था। यह सोच अपने दिल को मना लिया। कुछ दिन थोड़े सुकून से बीते। फिर एक दिन हमारी बाई आंगन में बंधी तार पर कपड़े डाल रही थी कि अचानक उसके चीखने की आवाज़ आई। मैं भागकर वहां पहुंची तो देखा कि वह फर्श पर गिरी हुई है और जिस लोहे के डंडों पर हमने तार बांध रखी थी वह उस पर गिरा हुआ है। अरे लता, यह कैसे हुआ? ये डंडे तो बहुत मजबूत है, यह तुझ पर कैसे गिर गए? मैंने अचरज से पूछा। फिर मैं किसी तरह उसको उठाकर बिस्तर तक लाई और अपने पति को ऑफिस में फ़ोन कर बताया। मेम साहब, यकीन मानिए मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो आराम से कपड़े सुखा रही थी कि मेरी नज़र ऊपर पीपल पर पड़ी। बस उसे देख रही थी कि ये अचानक मुझ पर गिर पड़े। वह दर्द से कर्राती हुई बोली। मेरा माथा ठनका। जब भी हम में से किसी को चोट पहुंचती है तब तब वहाँ पीपल के पेड़ का साया दिखा है। उस दिन उस कमरे में भी पीपल के वृक्ष का साया साफ दिख रहा था। मेरा शरीर कांप उठा। कहीं कोई भूत प्रेत या कोई भूतनी चुड़ैल तो नहीं निवास करती इस पेड़ पर, जो नहीं चाहता कि हम यहाँ पर रहें, इसलिए हमें चोट पहुँचाकर हमें यहाँ से निकालना चाहता होगा। मैं अब बहुत डरी सहमी सी रहने लगी। जरा सी आहट होने पर ही मेरी रूह कांप जाती थी। मैंने अपने इस डर और पीपल के पेड़ से जुड़ी सभी घटनाओं को अपने पति को बताया। चलो कुछ सोचते हैं, मेरे पति ने आश्वासन देते हुए कहा। कुछ दिन बीत गए। मुझे फिर सारा काम खुद ही करना पड़ रहा था क्योंकि लता को गहरी चोट आई थी तो वह गांव चली गई। एक दिन मेरे पति अपने साथ एक आदमी को लाए। उन्होंने उसको पीपल के पेड़ दिखाते हुए कहा, यह पेड़ है, इसकी जितनी छटाई कर सकते हो कर दो। जब मैंने ये सुना तो मैं भागकर वहाँ पहुँची। ये क्या कर रहे हैं आप? पीपल का पेड़ भी भला कोई कटवाता है? मैंने गुस्से से कहा। मंजू, ये सब पुरानी दकियानुसी सोच है। पेड़ चाहे कोई भी हो, उसकी टहनी तो जरूर होती है और फिर इसकी छटाई से इसकी छाया घर के हर कोने में नहीं पड़ेगी। तुम भी सुकून से रहोगी। चलो भैया जल्दी करो, उन्होंने कहा। वह आदमी पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ा। जैसे ही बढ़ा बहुत तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते हवाएं तूफान में तब्दील हो गई। तभी एक बहुत बड़ी टहनी पेड़ से गिरी और एक बहुत तेज आवाज़ आई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। 2 मिनट बाद जब आंखें खोली तो सब कुछ शांत हो गया। मैं जैसे ही आगे बढ़ी तो सामने जो देखा उससे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे पति ज़मीन पर गिरे हुए थे और पेड़ की वह विशालकाय टहनी उनके ऊपर गिरी हुई थी और वह दर्द से चीख रहे थे। मैंने घबराकर रौनक को आवाज़ लगाई। उसकी मदद से हमने उस टहनी को जैसे ही हटाया और उनको अंदर लेकर आए। डॉक्टर के आने पर एम्बुलेंस बुलाई और हॉस्पिटल पहुँचे। मेरे पति की कमर में फ्रैक्चर आ गया था। यह सुनकर मैं स्तंभ रह गई। और कितनों को नुकसान पहुंचाएगा ये पीपल का पेड़, कोई माने या ना माने। मुझे यकीन हो चला था कि इस घर में कोई है जो नहीं चाहता कि हम वहां रहें। उस समय यह सब अपने पति को बोलना ठीक नहीं समझा मैंने, पर मन में ठान लिया था कि जब वह ठीक हो जाएंगे तब हम ये घर छोड़ देंगे। अब हर रोज मेरे हॉस्पिटल के चक्कर लगते थे। एक दिन मुझे थोड़ा लेट हो गया। मैंने घर का दरवाज़ा खुला हुआ देखा तो मैं घबरा गई। मैं तुरंत अंदर पहुंच गई। जो देखा वह एक डरावने सपने से कम नहीं था। आंगन में मेरा छोटा बेटा डरा सहमा खड़ा था और ऊपर पीपल के पेड़ को देख रहा था। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने ऊपर देखा तो मेरी सांस हलक में ही अटक गई। मेरा बड़ा बेटा
पेड़ से लटका हुआ था। यह देख मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर रौनक डर गया और उसका हाथ फिसल गया। मैंने फुर्ती से पास पड़ी चारपाई उसके नीचे कर दी और वह धम से उस पर गिरा। मैं उसे उठाकर अंदर कमरे में ले गई। उसकी पीठ बुरी तरह लाल हो चुकी थी। मैंने उसकी पीठ की सिकाई की और उसे हल्दी वाला दूध पिलाकर सुला दिया। अब मेरा यकीन और मजबूत हो गया था। सुबह जब रौनक उठा तो उसने मुझे बताया कि वह ऋषभ के साथ बैडमिंटन खेल रहा था। शटल पेड़ पर अटक गई। वह उसे लेने ऊपर चढ़ा तो किसी ने उसे धक्का दिया, पर वहाँ कोई नहीं था। वह गिरने लगा तो अचानक उसने डाल पकड़ ली। पर तू ऊपर चढ़ा ही क्यों? मैंने मना किया था ना कि उस पेड़ के आसपास भी नहीं जाना, मैंने गुस्से से कहा। वो मम्मी, मेरे और ऋषभ के बीच शर्त लगी थी बस, जो जीतना चाहता था। शर्त जीतने के चक्कर में तुझे कुछ हो जाता तो? मैंने उसे गले से लगाते हुए कहा। बस अब मेरा परिवार और नहीं सहेगा। मैं कल ही यहाँ से चली जाऊँगी। मैं यह सब सोच ही रही थी कि एक परछाई दिखी। मैंने बाहर जाकर देखा तो कोई नहीं था। तभी वह परछाई मुझे गेट पर दिखी। मैं उसके पीछे वहाँ भागी। जैसे ही मैंने गेट पार किया, गेट अपने आप ही बंद हो गया। मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो एक साया घर के अंदर जाते दिखाई दिया। मैंने जैसे ही गेट खोलकर अंदर जाने की कोशिश की, गेट खुला ही नहीं। मैंने खूब जोर लगाया पर गेट नहीं खुला। मैं पसीना पसीना हो गई क्योंकि बच्चे अंदर थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मुझे ऋषभ के चीखने की आवाज़ आई। मम्मी, कहाँ हो आप? मम्मी, मुझे डर लग रहा है। बेटा, मैं बाहर हूँ, गेट नहीं खुल रहा, तू हिम्मत रख। रौनक बेटा, जल्दी से आ, मैं चिल्लाकर बोली। पर मुझे लगा कि मेरी आवाज़ ऋषभ रौनक तक पहुँच ही नहीं रही। मुझे बार बार ऋषभ की आवाज़ आ रही थी पर मेरी उस तक नहीं पहुँच रही थी। मैं असहाय गेट पर गिर गई। सुबह जब मुझे होश आया तो मैंने फिर गेट खोलने की कोशिश की। इस बार गेट आसानी से खुल गया। मैं भागकर अंदर बच्चों के कमरे में गई। वहाँ देखा तो वह आराम से सो रहे थे। मेरी जान में जान आई। जब वह उठे तो मैंने उनसे पूछा कि रात को क्या हुआ था। मम्मी, कुछ नहीं हुआ था, हम तो आराम से सो रहे थे और हमें आपकी कोई आवाज़ नहीं आई। मैं समझ गई कि उस पिशाच ने मुझे डराने के लिए ये सब किया। मैंने बच्चों को तैयार होकर आने को कहा। उन्हें ले मैं हॉस्पिटल गई। वहाँ अपने पति को सब कुछ बताया। डॉक्टर के मुताबिक 1 दिन बाद उनका प्लास्टर खुलने वाला था। मैंने तय किया कि उस रात मैं वहीं रुकूंगी बच्चों के साथ। अगले दिन सुबह प्लास्टर खुलने के बाद हम सब घर पहुँचे। मेरा इरादा पक्का था। मैंने सामान बांधना शुरू किया। एक बार और सोच लो मंजू, शायद यह वहम ही हो। मैं कुछ नहीं जानती, शायद वहम हो, पर घटनाएं तो कुछ और ही इशारा कर रही हैं। मैं अपने बच्चों की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। अगर सच में कोई पिशाच हुआ तो नहीं, बस अब सोच लिया है। हमें उस पिशाच को उसका घर लौटा देना चाहिए। सामान बांध हमारी गाड़ी उस घर के गेट के बाहर निकली। मैंने मुड़कर पीछे देखा। पीपल का वह पेड़ शांत खड़ा था और उसके पत्ते हवा से लहरा रहे थे। ऐसा लगा कि अपनी जीत पर इतरा रहे हो। अब यह तब तक शांत रहेगा जब तक कोई और वहाँ रहने के लिए न आ जाए। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।